दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी के प्रेसिडेंट रिजवान कादरी साहब हमारे साथ हैं। जिस तरीके से अहमदाबाद में औकाफ़ की जो ज़मीनें हैं उसको लेकर जो विवाद होते हैं और ख़ासकर जो मौजूदा विवाद है जो मूसा सुहाग जो कब्रिस्तान है शाही बाग में, उसको लेकर जो विवाद चल रहा है पिछले 2 दिनों से, उस मामले पर हम बात करेंगे रिजवान कादरी साहब से। रिजवान भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। रिजवान भाई, औकाफ़ की ज़मीनों का जो मामला है वो हमेशा से विवाद में रहता है और जो मूसा सुहाग कब्रिस्तान का जो मामला है हर 2-5 साल में कुछ न कुछ विवाद वहाँ पैदा होता है और काफ़ी सवाल उठते हैं। ये भी कहा जाता है कि जो मुंतज़िमा है, जो लोग वहाँ का रख रखाव और आप लोग जो लोग हैं उन पर भी सवाल उठते हैं कि ध्यान नहीं दिया जाता है वहाँ पर। और अभी जो मौजूदा जो मामला सामने आया है, क्या है ये पूरा मामला? देखो, मैं इसको 2-3 तरीके से डिवाइड करना चाहूँगा। सबसे पहले मौजूदा हालत पे मैं बात करना चाहूँगा। जो मौजूदा हालात में ये क्वेश्चन खड़ा हुआ है कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के साथ मैनेज किया हुआ मूसा सुहाग कब्रिस्तान के बारे में, वहाँ एक गेट बन रहा है और वहाँ कुछ पार्किंग के लिए जगह छोड़ी जा रही है। उसके साथ किसी और लोगों ने ये विवाद भी जोड़ा हुआ है कि वहाँ किसी रोड पास किया जा रहा है और पीछे किसी मिल को लोगों को रास्ता दिया जा रहा है। सबसे पहले ये 3 पार्ट को अलग तरीके से सोचना होगा। गेट बनना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले ये बात है कि देखा जाए तो वहाँ ऑलरेडी एक फ्लाईओवर ब्रिज बन चुका है। फ्लाईओवर ब्रिज बनने की वजह से मूसा सुहाग कब्रिस्तान का 50% हिस्सा कवर हो चुका है। अब कब्रिस्तान का जो मेन गेट है वहाँ से आने के लिए हमारे इधर घूम के आना पड़ता है या कभी पब्लिक शॉर्टकट के अंदर रॉन्ग साइड पे जाती है। रॉन्ग साइड पे जाने में बात ये होती है कि वहाँ आने दिनों पे एक्सीडेंट होया करते हैं। कुछ वक्त पहले ही अभी हम लोग ने अपने ट्रैफिक पुलिस में भी ऑलरेडी एप्लीकेशन दी हुई है और वहाँ बार बार हमारे जब भी जाते हैं तो जब वहाँ पे हमारे घूर खो दिए वहाँ के लोग, हमारे स्टाफ उनको बोलते हैं कि साहब कुछ भी करो, रिक्वेस्ट करो, यहाँ छोटे मोटे एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं और कितने के वक्त में बड़े एक्सीडेंट भी हो जाया करते हैं। क्योंकि क्या है, फ्लाईओवर से ब्रिज पे से लोग स्पीड में आ रहे होते हैं, यहाँ से रॉन्ग साइड पर जा रहे होते हैं। एक ये बात होती है। तो उसकी वजह से मूसा सुहाग का ये जो कोना हैगा, ये कोने पर गेट बनाना काफ़ी ज़रूरी था। अब ये गेट बनाना ज़रूरी है क्यों? क्योंकि यहाँ से में फ्लाईओवर से बीच में डिवाइडर है, रॉन्ग साइड जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लोग अंदर चले जाए। जब गेट बनता है तो गेट बनने के साथ कैसा होता है कि लोग को गाड़ी पार्क करके अंदर जाना, आपने जैसे कब्रिस्तान में गए, फातिहा दरूद के लिए गए या किसी को दफन करने के लिए आए तो गाड़ी रोड पे पार्क करनी पड़ती है। अभी सुबह भी मैं अभी जाके आया, ये लोग ने जो इश्यू खड़ा किया था उनको मैंने यही बताया कि अभी देखो पूरा रोड कवर किया हुआ है और रोड पर गाड़ी खड़ी हुई है। क्या एक मुसलमान को शोभा देता है? मुसलमान अपने कभी भी देखा तो ह्यूमन राइट्स की बात करता है। दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स के अंदर देखा जाए तो इस्लाम ने जो कुछ दिया हुआ है उसके 90% ह्यूमन राइट कमीशन है, उसके अंदर में जो कुछ भी है वो 90% मुसलमानों के में कुरान शरीफ से आए हुई है। तो मैंने उनको ये बताया कि इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स की बात करें तो कुरान शरीफ की तकरीर आप कर रहे हो तो भी बड़ी आवाज़ में मत करो जब कभी कोई सो रहा है। क्या अफजल है, सोना अफजल है कि तकरीर करना अफजल है? और कुरान तकरीर कौन सी कर रहे हैं? कुरान शरीफ की तकरीर कर रहे हैं। कुरान शरीफ में लोग हदीस में ये भी कहा हुआ है कि आप जब में तकरीर इतनी ज़ोर से मत किया करें। इसका मतलब क्या आएगा कि इस्लाम के अंदर ह्यूमन राइट्स के बारे में ऑलरेडी इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। इसी वजह से हम लोगों का ये मानना है कि जिस तरह से गेट बनता है, गेट बनना वहाँ ज़रूरी है, उसी तरह से गेट के बाजू में पार्किंग होना भी ज़रूरी है। पार्किंग, आज भी बात में लोग ने ये बात किया कि पार्किंग रखना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको मैंने आज भी समझाया कि ये आपकी सोच गलत है। कोई स्कूल चले जाओ, कोई हॉस्पिटल चले जाओ, कोई शॉपिंग मॉल चले जाओ या बंगला चले जाओ, कभी भी पार्किंग रोड पे अलाउ ही नहीं है। पार्किंग आपके प्लॉट में देना कंपलसरी है एज़ पर लॉ। लोगों को ये समझ नहीं है, लोगों को सिर्फ खाना है ले लेना है, ऐसी वाली बात हो गई है। अच्छा, इस पूरे मामले में आखिरकार ये पॉलिटिकली कहाँ से आ गया? कांग्रेस विधायक गयासुद्दीन शेख साहब का नाम इसमें काफ़ी उछल रहा है, ये क्या आखिर मामला? अब देखो, उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा, लोगों की सोच हो रहा है। गयासुद्दीन भाई एक कांग्रेस के एमएलए हैं, मगर गयासुद्दीन भाई एक इंसान भी है। इंसानियत के नाते गयासुद्दीन भाई कभी ये बजट अभी जो दे रहे हैं, ये बजट उनका पर्सनल बजट है, ये कोई कांग्रेसी का बजट नहीं है। तो वो अपने सोचना ज़रूरी है कि कांग्रेसी का बजट या पर्सनल बजट। अब हमारी बात तो हर बार ये रहती है, कांग्रेसी हो, कोई मीम वाला हो या बीजेपी वाला, हर एक को सबका ये रहना रहता है। पैसा दे रहा अपना तो यही है, तो वो काम भी जो भी बजट से कर रहा है, ये हमारा मुसलमानों को गवर्नमेंट को दिया हुआ एक टैक्स का पैसा है और टैक्स के पैसे से काम हो रहा है। आपको लग रहा है सामने वाला काम कर रहा है और आपको लग रहा है कि वो
उसके काम से उसका नाम ज़्यादा हो रहा है, तो हम रिक्वेस्ट ये करते हैं कि उसने 5 लाख दिए कि 10 लाख दिए, आपसे उससे डबल गुना 3 गुना पैसा और कौम के लिए खर्च कर लो, आपकी लाइन लंबी कर लो। किसी की लाइन छोटी करने से बेहतर है आपकी लाइन लंबी कर लीजिए। यानी ये बहुत बड़ी कौम के अंदर ये हर बार समझना ज़रूरी है कि कब तक सामने वाले की लाइन को सोचेंगे और सामने वाले की नज़र पे, शख्सियत पे सोचेंगे, कब तक उम्मत का नहीं सोचेंगे। यानी हमारी एक ही सोच रहती है, लोगों को कहते हैं कि आप कभी भी पॉलिटिकल पार्टी की नज़र से मत सोचो, आप उम्मत की नज़र से सोचो और एज ए ह्यूमन बीइंग सोचो कि किसी ने 2 लाख दिए है कोई एक ट्रस्ट को, तो आप 5 लाख दे दो, आपकी लाइन लंबी हो जाएगी और कौम की फलाहियत होगी। अच्छा, दूसरा ये मामला भी सामने आया कि आप जब आज कब्रिस्तान पहुंचे थे और जब आपने वहाँ पे लोगों से बातचीत की तो आपने लोगों से कहा कि आप सब पैसा दीजिए, और ये इसको लेकर भी सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई पैसा सरकार से क्यों नहीं लिया जाता? जब सरकार शमशानों के लिए करती है तो कब्रिस्तान के लिए क्यों नहीं करती? तो क्या आप जो इंतज़ामिया के जो लोग हैं, क्या आपने कभी सरकार से इस बारे में कोई बात नहीं की कि लोगों से पैसा लेना सरकार से क्यों नहीं? सरकार शमशान के लिए देती है, कब्रिस्तान के लिए क्यों नहीं? देखो, हर चीज़ के लिए पैसा होता है। सबसे पहला मैं एक ही बात करूँगा कि हम लोगों से क्यों पैसा लें। डेफिनेटली बीइंग अ इंडियन सिटीज़न, हम लोग ने गवर्नमेंट को टैक्स दिया और टैक्स में पैसा हमारा हक है, वो काम में इस्तेमाल करना ही है, उसको मना नहीं कर रहे हैं, हम लोग कभी कर रहे हैं, मगर वो काम भी कर रहे हैं, हमारे भी पैरेलल काम करना है। हम सिर्फ ऐसा ही सोचे कि सिर्फ सरकार के पैसों से काम होगा तो कब तक काम होगा? काम है करोड़ रुपए का, सरकार का पैसा आएगा 10 लाख 20 लाख 25 लाख, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। 100% काम में 20% सरकार का पैसा आता है, 80% हमारा पैसा लगना चाहिए। सिर्फ हम 20% पर नज़र क्यों रखते हैं? 80% पहले जेब से तो निकाले, फिर 20% गवर्नमेंट के पास जाके हम लोग मांगेंगे। आज हमारा मैसेज यही रहा, वो लोगों को मैंने आपको ये भी मैसेज दिया कि आपको सच में जो कौम की फ़िक्र है, आपने वक्त निकाल के आए हुए, तो यहाँ बैठे हुए हर एक इंसान जेब में से पैसा निकाल के 1-1 हज़ार रुपये लगाए। लेकिन उसमें भी लोग पीछे हट गए, जैसा आना चाहिए था पैसा वहाँ पर भी लोगों ने नहीं। उसमें मैं देखा कि सिर्फ 6 लोगों ने पैसा दिया। ये बड़ी हैरानी की बात है। हैरानी की बात है, मगर मैं समझ सकता हूँ कि शायद हर एक के पास उस वक्त पे पैसा नहीं हो। तो मैंने एक सबसे कमिटमेंट ली कि आप 1000 रुपये जेब से नहीं निकाल सकते तो कम से कम 1000 रुपये के डोनेशन ला के दीजिए। तकरीबन 100 इंसान वहाँ पे जो खड़े हो, या 100 इंसान के पास 1000 रुपये लिया तो 1 लाख रुपये इकट्ठा हो सकते हैं। और कब्रिस्तान की कंपाउंड वॉल के लिए हमारे 5-10 लाख रुपये इकट्ठा करना डिफिकल्ट नहीं है। उनको मैसेज मैं यही देना चाहता था कि आप जो काम कर रहे हो उसको कंस्ट्रक्टिव वे में करिए, रादर देन डिस्ट्रक्टिव वे में। तो ये बहुत ज़रूरी है। और उनको मैसेज भी ये देना चाहते थे कि भाई आप लोग 100 इंसान, 200 इंसान, 1000 इंसान एक ताकत बन सकते हैं। हमारे लाखों रुपए के, करोड़ रुपए इकट्ठा करना हो, जिस तरह से अभी मतलब उमिया मंदिर का, अपने ये उमिया का कैंपस के लिए बात हो, सिर्फ 750 करोड़ रुपए पटेलों ने सिर्फ एक दिन में इकट्ठा कर दिए थे। 750 करोड़ रुपए। मुसलमान को पास भी ये ताकत है, ये समझदारी लाने की ज़रूरत है, दूसरी कोई ज़रूरत नहीं है। यही मैसेज हम लोग देना चाहते थे कि आगे की कंपाउंड वॉल आप खड़ी करना चाहे तो मतलब मैं सिर्फ 3 रोज़ में, 4 रोज़ में काम पूरा कर सकते। तकरीबन एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि 1000 स्क्वायर फीट, 1000 रनिंग फुट की कंपाउंड वॉल है, 4 फीट ऊंचा करना है। हम लोग यूँ सोचे कि 10 कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ 100 फुट का काम सौंप दे। 100 फुट मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 4000 स्क्वायर फुट का काम हुआ। 4000 स्क्वायर फुट का काम करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर के पास मतलब मैं 3-4 दिन में आराम से पूरा कर सकता है। ऐसे 10 कॉन्ट्रैक्टर की टीम कर रहे 3 दिन में काम पूरा हो सकता है। ये मैसेज समाज को देना है कि रादर देन इकट्ठा होकर डिस्ट्रक्टिव काम के लिए इकट्ठा होकर वक्त देने के लिए, वक्त बर्बाद करने के लिए। अदरवाइज वक्त क्या होगा कि बचपन में एक स्टोरी सुनी थी, शेर आया शेर आया। कभी मौका कौम के लिए ऐसा ना हो जाए कि इस तरह से 2, 5, 10 बार इकट्ठा होने के बाद कौम का काम नहीं होगा तो लोगों को आने का भी बंद हो जाएंगे। तो कौम के अंदर एक अपने बेदारी पैदा हो, इसी वजह से हम लोग का ये मैसेज देने की बात है। अच्छा है कि बिल्कुल गलत तरीके से विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात भी सही है कि अगर लोग खड़े हो रहे हैं, चाहे वो शमशाद खान हैं या जो भी होते हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि उनको उम्मत की एक बात को लेकर आगे आए, लेकिन उन्हें भी चीज़ों को समझना चाहिए। विरोध जहाँ होना चाहिए वहाँ होना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना था रिजवान भाई, कोरोना का जब वक्त चल रहा था, कोरोना काल में मैं खुद मूसा सवाब कब्रिस्तान गया था और वहाँ पे जब मैंने कुछ लोगों से बातचीत की जो लोग कब्र खोद वगैरह कर रहे थे, ये शिकायत थी, वहाँ का जो कब्रिस्तान का जो इंतज़ामिया है, आप लोगों से शिकायत थी कि स्टाफ वहाँ पर पूरा नहीं होता है, एक ही कब्र खोदने वाला होता है, वो बहुत परेशान हो जाता, बहुत थक जाता था, क्योंकि कोरोना के दौर में बहुत ज़्यादा कब्रों खोदने का काम चल रहा था। तो इसको लेकर भी उन लोगों ने कहा कि जो लोग यहाँ पर इंतज़ामिया का जो सारा जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वो जो है वो आते नहीं है कभी यहाँ पर। ये शिकायत लोगों की थी। नहीं, इसमें देखो, हर चीज़ में बोलूँगा कि मतलब में शिकायत एक परसेप्शन से बनी जाती है, सच्चाई पे बेस पे नहीं होती है। ऑलरेडी अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का स्टाफ, पेड स्टाफ, 4 दिन के घोरखोदिया और 1 रात का घोरखोदिया, 5 घोरखोदियों को मतलब हम लोग सैलरी पेड करते हैं। बात ये होती है कि कुछ आधा सच आधा झूठ, ऐसी वाली बात होती है। कोरोना के दौरान में मतलब में हम लोग ने ऐसा भी बोला था कि कम से कम 3 से 4 कब्रें एक साथ खोद के रखी जाए।
मगर कितनी बार क्या होता है, सेंसिटिव इश्यू होता है, आदमी को होता है कि भाई मेरी अपने रिश्तेदार की मैयत यहाँ हुई थी तो मेरे बाप के वालिद के पास, मेरे मदर के पास कैसे वहाँ पे दफनाया जाए, ऐसा कुछ इश्यू रहता है, तो बार बार ये होती है। अब सेकंड भी में अपने बात ये रहती है कि मतलब मैं दिन में कोरोना में कैसा होता है, अनफॉर्चुनेटली अचानक कितनी मैयत दिन में 2 या 3 बार एक मैयत आ जाती थी। उस वक्त पे मतलब मैं जनरली एवरेज रेशियो हमारे अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का एक महीने में 60 से 70 होता था, उस वक्त पे 300 तक गया हुआ है। यानी गिन के ऐसा कह सकते हैं कि जो रेशियो है 5 टाइम हो चुका था। तो वो केस में मतलब मैं लिमिट जो आदमी है उसके मतलब वक्त में तकलीफ रहती है, मगर क्या होता है कि सब्र हमारे पास नहीं होता। यानी वो सब चीज़ों को वक्त का प्लानिंग करना पड़ता है कि जैसा कि भाई किसी की मैयत आई है तो वक्त पे 5 घंटे पहले इन्फॉर्म करना, 5 घंटे के बाद मतलब मैं उसको मतलब कबर खुद जाए, उसके बाद ये पता है, तो वो सब सिस्टम से हम लोग चले तो आई डोंट थिंक कि कभी तकलीफ होगी। सिर्फ परसेप्शन बदलने की ज़रूरत है। और कितनी बार को जज्बात में हम लोग हो जाते हैं कि बहुत जल्दी हो जाता है कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसकी वाली बात हो तो वो वाली बात बनती है। तो मतलब मैं ये चीज़ को मैं कह सकता हूँ कि कोरोना के वक्त पे मतलब मैं जो कुछ भी हुए लोगों को तकलीफ पड़ी है वो सच है, मगर तकलीफ पड़ने का रीज़न परसेप्शन है। जिस तरह से मैंने बताया कि 60 की बजाय 300 मैयतें आ गई वो पर्टिकुलर महीने में, तो 300 महीने 5 टाइम मैयतें हो गई है, तो वो लोग भी जो काम करते उससे 5 गुना काम हो गया। तो 5 गुना काम में मतलब मैं काम भी बढ़ गया था, हालात भी ऐसे थे। फिर वक्त में मतलब मैं कैसा था कि मतलब मैं कितनी वक्त पे लॉकडाउन था तो हमारा पूरा स्टाफ वहीं तो रहता नहीं है, कितना स्टाफ बाहर होता, कभी स्टाफ प्रेजेंट होता नहीं होता होगा, वो भी वाली बात होगी। तो वक्त में आता है तो वक्त हालात में मतलब मैं आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, समझना पड़ता है, दूसरा कुछ भी वाली बात नहीं। आखिरी बात कि जो लोग आज बेदारी को लेकर बाहर आए उनको ऐसा लगा कि भाई ज़मीन कोई दबा लेगा, वक्त की ज़मीन है, कब्रिस्तान की ज़मीन है, जो ऐसे लोग हैं जिनके जहन में ये डर है कि कब्रिस्तान की ज़मीन कोई दबा ना ले, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं देखो, उसके लिए आज मैं सुबह कहाँ गया तो एक्चुअली मैं एक सुबह मैं प्रोफेशन से आर्किटेक्ट हूँ, मगर मेरी मीटिंग सब कुछ थी, मगर उनका फ़ोन आया तो उनको मैं सबको डिस्टर्ब शेड्यूल चेंज करके मैं अर्जेंट में वहाँ पहुँचा। अर्जेंट पहुँच के उनसे बात करने में मतलब 3 मसलों पे मैंने खास बात हुई। उनका एक मतलब मसला ये था कि आप पार्किंग क्यों कर रहे हो, तो जैसा भी मैंने थोड़ी देर पे बनाया कि पार्किंग होना बहुत ज़रूरी है, बीइंग अ मुसलमान ज़रूरी है। और मैंने इनको ये बोला कि मैं दिल से चाहता हूँ कि वहाँ पार्किंग होना चाहिए, मगर आप लोग एक मोब की तरह प्रेशर कर रहे हो, तो वो प्रेशर में आपके मतलब बात को मान के हम लोग उसको भी मना कर रहे हैं। मगर मैं सच्चाई दिल से मैं कहता हूँ, मैं दिल से अभी भी मानता हूँ कि होना चाहिए। मैं सिर्फ आप लोगों की बात को भी रखने के लिए बात करता हूँ कि जिसको मामला बिगड़ ना जाए उसके पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो अभी हम लोग ने मतलब मैं वहाँ पे जो पार्किंग करने की जगह जो सोची थी, पार्किंग वाली जगह पे 4 रोज़ पहले मैंने विजिट करी थी, और विजिट करने के बाद देखी थी सिर्फ एक कब्र थी, उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं था। वो विजिट करने के बाद हम लोग ने सोचा था, लोगों ने ऐसी अफवाह उड़ाई कि वहाँ पे कब्र को मतलब में अपने जगह कब्र तोड़ी जाती है वो जीता, तो लोगों को मतलब में अफवाहों का फ़ायदा ना मिले, लोगों को उसका गलत फ़ायदा ना उठे, इसी वजह से हम लोग ने एक डिसीजन लिया हुआ है कि भाई वहाँ पे भी पार्किंग करना नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हर बार 5 साल से 10 साल से एक ही बात उठाई जाती है कि पीछे किसी की अपने मील है, उसके लिए शॉर्टकट का रास्ता निकाला जाता है। हर एक मुसलमान को, अहमदाबाद के हर एक मुसलमान को अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की तरफ से मैं एश्योरेंस देना चाहता हूँ, पहले भी कभी किसी को रास्ते के लिए जगह नहीं दी थी, आज भी किसी को नहीं दी है, और आने वाले वक्त पे कभी भी किसी को दी नहीं जाएगी। ये हर एक मुसलमान एश्योरेंस करके समझ ले। कब्रिस्तान में कभी भी किसी के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता। हम सब अपनी आखिरत के बारे में सोचते हैं, और यहाँ वक्फ में ट्रस्टी बनने का रीज़न ही है कि गलत काम होना नहीं देना और गलत काम को होने नहीं देता। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में पहले 10 साल से हम लोग जो ट्रस्टी है, एक एग्जाम्पल बता दे कि आज तक किसी वजह से किसी की शर्म में, कभी किसी के मतलब में कोई गवर्नमेंट ऑफिसर की शर्म में, कभी कोई पॉलिटिशियन की शर्म में, कभी कोई मसल पावर के डर से, या कभी कोई पैसों से एक भी गलत काम हुआ तो बता दे। आज तक मैं बोलता हूँ करप्शन सिर्फ पैसों से नहीं होता है, करप्शन रिश्तेदारी में भी होता है, लुकिंग गुड में भी होता है। हम लोग ने रिश्तेदारी में, लुकिंग गुड में कोई किस्म का करप्शन यहाँ होने नहीं दिया हुआ है। उसी वजह से आज हम लोग यहाँ अपने फ़ख्र से बात कह सकते हैं कि कोई भी काम करें हम लोग फ़ख्र से करते हैं, हिम्मत से करते हैं। तो वो गलत काम कभी भी हम होने नहीं देंगे। हम लोगों को अश्योरेंस देते हैं, सिर्फ लोगों को ये मैसेज देने का कोशिश करते हैं कि आपको जिस तरह से वक्त की फ़िक्र है, वक्त निकालते वक्त के साथ थोड़ा ताउन भी करें। जिस तरह से कोई भी इदारे को सक्सेसफुल करना होता है तो 3 किस्म के लोगों की ज़रूरत रहती है। एक होता है थिंक टैंक जो गाइड करता है कैसे काम होना चाहिए, एक होता है टास्क फोर्स जो काम करता है, और एक होता है कि वो फाइनेंशियल फंडर। ये तीनों किस्म के लोग साथ में आएंगे, हाथ से हाथ मिलाएंगे तो कौम का फ़ायदा होगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा। कोई भी 2 चीज़ होगी तो भी काम नहीं होगा। इसकी वजह से तीनों का समन्वय, तीनों का साथ में होना बहुत ज़रूरी है, और तीनों का साथ में होगा तो ही काम होगा। आज के दिन में सुबह वक्त पे हम लोगों को मिले, उनको मैंने यही मैसेज दिया है कि आप सच में वक्फ के फ़िक्रमंद हो, कंपाउंड वॉल आप चाहते हो तो ये मैसेज दो कि हम लोग सच में फ़िक्रमंद है। ये 20 रोज़ में, जो मैंने अभी बताया 3 रोज़ में हो सकता है, उसको अपने सब बारात आ रही है, उसके 20 रोज़ का वक्त है। 20 रोज़ में कंपाउंड वॉल करके दिखा देंगे तो हम लोग समझ सकेंगे उनको सच में फ़िक्र है, सच में घसाने का मतलब है, या फिर उनको बात करने का शौक है। ये उनके लिए एक बैरोमीटर एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल अहमदाबाद के
मुसलमानों को पता चल जाएगा कि जो इकट्ठा हुए थे वो सच में उनको कौम की फिक्रमंद है कि नहीं है, ये एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, पता चल जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये मानता हूँ कि ये काम 100% होगा। 100% होने के बाद ऐसे 10 काम हम लोग उठा पाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। तो जिस तरीके से जो फिक्र, ये एक अच्छी बात है कि अब जो है वो लोगों में बेदारी आने लगी है, चाहे वहाँ कुछ गलत हुआ या नहीं हुआ ये बात की बात है, लेकिन ये अच्छा काम एक ही हुआ कि लोग बेदारी लोगों में आई, लोग बाहर निकले। लेकिन साथ में ये भी कहूँगा कि लोगों को समझना चाहिए कि बिना वजह का विरोध भी हमें नहीं करना चाहिए। विरोध करना बिल्कुल हमारा अधिकार है, हक है, हमें आवाज़ उठानी भी चाहिए। तो लेकिन जिस तरीके से जो अफवाहें हैं उसको नहीं फैलाया जाना चाहिए। और दूसरा, हमने जो बात की रिजवान कादरी साहब से, इन्होंने ये बात कही कि ये भी इस बात की एश्योरिटी देते हैं कि जो कब्रिस्तान की जो ज़मीन होती है, वक्फ की जो ज़मीन होती है, वो 1 इंच न किसी को कभी दी गई न दी जाएगी। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।